Good morning, all of you. Please sit down. मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को नियामक ज्यामिति में अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल बेसिक कंसेप्ट बताया गया था। उसमें आप लोगों को बताया गया था कि नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं, चतुर्थांश किसे कहते हैं, एक्स अक्ष क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, वाई अक्ष क्या है, मूल बिंदु क्या है। चतुर्थांश में आप लोगों को बताया गया था कि प्रथम पाद क्या है, द्वितीय पाद क्या है, तृतीय पाद क्या है, चतुर्थ पाद क्या है, प्रथम पाद को किससे हम सूचित करते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है सारा कुछ आपको बताया गया था। फिलहाल आज हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं तो नियामक ज्यामिति पर आधारित जितने भी सूत्र होते हैं वो सूत्र हम आपको बताएंगे। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। समय का अभाव को देखते हुए हम इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं और आते हैं अपने सूत्रों को ओर, जिसमें हम आप लोगों को सूत्र को भी कल बता चुके थे कि दूरी सूत्र क्या है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र क्या है, मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र क्या है, त्रिभुज का केंद्रीय में एक्स अक्ष क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सारा सूत्र आपको बताया गया था। फिलहाल आज हम कुछ उन सूत्रों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। तो पहले हम बुक लाइए, तो एक बुक कोई बोलिए। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, पहला जो बोला गया था आपको, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी बराबर क्या, यानी दूरी सूत्र या दूरी सूत्र बोलो क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, वाई स्क्वायर। ये क्यों होता है वो आपको बताया गया था कि हम यहाँ एक अक्ष पार दे दिए थे, यहाँ हम दे दिए थे मूल बिंदु, तो ये हुआ इसका एक्स अक्ष, एक्स डैश वाई वाई डैश। यहाँ मूल बिंदु हुआ, यहाँ एक बिंदु है, तो यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु की ये दूरी पूछे, ये दूरी पूछे तो हम यही ले चलेंगे जी, ये ओ हो गया, ये पी हो गया ना। तो यदि इसकी दूरी निकालना है तो इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष को निर्धारण करना होगा। तो मान लो हम इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक जो है ये रेखा, ये एक्स अक्ष हो गया। और यहां से लेकर यहां तक, यानी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है यहां तक, तो ये वाई वाली रेखा है ना, तो ये भी वाई हो गया, नहीं हो गया। तो अब ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर जोड़ लंब का होल स्क्वायर। तो अब बताओ आप ही लोग, क्या आधार का मान यहाँ से यहाँ तक एक्स हुआ, यहाँ से यहाँ तक हम वाई का ये रेखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिखे तो पूर्व हो गया। दूरी सूत्र बराबर, तो ओपी की दूरी क्या हो गया, यानी ओपी कर्ण भुजा ओपी है ना है जी, तो ओपी की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए, तो हम पूछेगा या कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा, वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को समझने में। चलो अब दूसरा सवाल ले लेते हैं हम। दूसरा सवाल में क्या कहा गया था कि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, तो क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, इसका सूत्र क्या हम बोले थे, बोलो तो तुम ही लोग, और रूट अंडर क्या बोले थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
बोले थे ना यही दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी हो जाए तो इसका सूत्र क्या बोले थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखने वाली बात यह है कि ये क्यों होता है, तो इसको भी हम बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, ये क्या ऐसा क्यों होता है, तो गौर कीजिएगा ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए ये x अक्ष हम एक ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या खींच रहे हैं, ये ग्राफ खींच रहे हैं। कोई दो क्या बोले हम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम आपको बता दिए थे कि कोई भी बिंदु होगा, मान लो यहाँ एक बिंदु डालते हैं, कहाँ डालते हैं, यहाँ एक बिंदु डालते हैं, तो ये x अक्ष हो गया और ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। गौर कीजिएगा कोई भी बिंदु हम यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देंगे x और y क्यों दो अंक लेते हैं, ये जो मान लो बिंदु हो गया, ये बिंदु मान लो P, ये बिंदु P, तो ये बिंदु P जो लिखे तो इस अक्ष में लिखे, तो इस अक्ष में P बिंदु का दो मान होगा ना, x और y। आपको कैसे सर दो मान होगा, वो कैसे हम जानेंगे, तो देखो ये बिंदु यदि हम इसको यदि यहाँ हम लिख देते हैं 1 2 3, तो ये बिंदु जो होगा ये ऐसे मिलाएंगे तो x अक्ष के सामने मिला है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका एक x निर्देशांक जो होगा वो लिखाएगा, और ये जो ऐसे मिलाएंगे तो ये y अक्ष में लिखा है, तो x और y इसका कोई मान होगा ना। यदि हम यहाँ 1 दे देते हैं, यहाँ 2 दे देते हैं और यहाँ 3 दे देते हैं, तो इसको हम यदि ऐसे मिलाएंगे तो इसका x वैल्यू 2 लिखाएगा ना, 2 है तो ये x एगो x वैल्यू हो गया, p का भी x वैल्यू हो गया, p का यहाँ ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ जो होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, तो इसका उसी तरह से ये 3 के सामने भी है तो उसका y भी वैल्यू होगा कि नहीं। तो हम ये समझाने के लिए ऐसा किए थे, इसको मिटाते हैं, आप गौर कीजिएगा, आप समझ गए, आप अब गौर कीजिएगा, हम यहाँ समझा रहे हैं आपको कि क्या ये p का x और y वैल्यू होगा ना। तो चलिए, तो यहाँ एक बिंदु है और हम क्या करेंगे, एक बिंदु कहाँ है, एक बिंदु हम यहाँ दे देते हैं, कहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं, गौर कीजिएगा। तो अब कहेगा इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कह रहा है, बताइए इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होता है, शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, ऐसे तो हम बता ही दिए थे, ध्यान दीजिएगा। यदि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कहेगा तो इसका x अक्ष y अक्ष हम निकालेंगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ध्यान दो इधर। तो इसको यदि हम मिलाते हैं ऐसे सीधा ऐसे मिलाते हैं तो कहाँ जाके कटा है, x अक्ष पर कटा है, और इसको यदि हम फिर इसको भी ऐसे मिला देते हैं तो ये भी कहाँ कटा है, x अक्ष पर कटा है, ये तो देख रहे हो। अब गौर करना ध्यान से, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये भी x अक्ष पर जाके कटा, ये बिंदु और ये भी बिंदु x अक्ष पर कटा। हमको इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी निकालना है, क्या निकालना है, इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी। चलिए अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं, क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं ना। अब देखिए, तो जो इसकी दूरी होगा, इन दोनों के बीच की दूरी, वही यहाँ भी होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ ये मूल बिंदु है, ये क्या है, और यहाँ x है, तो यहाँ से लेकर, गौर कीजिएगा हम बता रहे हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक में इसको मान लेते हैं x, ये बड़ा है तो x2 मानेंगे ना, समझा, मानेंगे इसको x2। अब देखो ये बड़ा है तो इसको क्या मानेंगे, x2 मानेंगे, और अब ये जो बीच वाला रह गया, वो बीच वाला को क्या मानेंगे, हम इसको x2 मानेंगे। अब गौर करना, और यहां से लेकर यहां तक x2 और यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, x1 इसको मान लिए। समझ में आया कि नहीं आया आपको, सर यहां से लेकर यहां तक आप x1 क्यों माने, मान लिए ये भी x का मान है और यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी भी x का मान है, x2 का मान है, बड़ा है तो x2 का मान है। तो x2 में से यदि x1 मान घटा देंगे तो इसका मान नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यदि ये पूरा लंबाई में से ये लंबाई घटा देंगे तो इसका मान निकलेगा कि नहीं। तो पूरा लंबाई को हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, तो इस बीच की मान निकल गया कि नहीं। अब तो ये जो मान हुआ वही मान ये भी हुआ,
समझ में आ रहा है ना। तो पूरा लंबाई में से ये मान घटा दिए तो इसका मान नहीं निकल गया। तो पूरा लंबाई का मान कितना है x2, इतना लंबाई का मान है x1, x2 माइनस x1, इसको भी लिख दिए x2 माइनस x1। आगे आप समझ में नहीं आया समझ में। तो इसकी लंबाई निकल गया। अब इसकी लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है, तब ना यहाँ समकोण त्रिभुज का हम फॉर्मूला यहाँ लगाकर कर्ण बराबर निकाल देंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। तो ये पूरा लंबाई कितना है, ये पूरी लंबाई यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितना है, ये रेखा जो है, ये रेखा देखा जाए तो ये y का मान है। तो यहां से लेकर ये पूरी लंबाई जो है ये किसका मान है, ये y2 का, बड़ा है तो y2। अब देखो हमको निकालना है, इतना का मान निकालना है। यहां से रेखा से लेकर यहां तक जाएंगे तो y1 का मान हो गया, y1 का मान हो गया। कोई दिक्कत किसी को समझने में आ रहा है समझ में ना। तो ये हमको अब इतना ही मान निकालना है। तो ये पूरा y2 में से y1 को मान निकाल देंगे। हरिओम कहाँ ध्यान है, y2 में से y1 मान घटा देंगे। तो y2 में से y1 का मान घटाएंगे तो किसका मान निकलेगा, इसी का ना मान निकलेगा जी। बड़ा भुजा में से इतना भुजा छांट लेंगे तो इसी भुजा का मान निकलेगा ना। तो इस भुजा का मान क्या हो गया, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1। आ रहा है समझ में किसी को दिक्कत। पूरा बड़ा भुजा का मान y2, छोटा भुजा का मान y1। बड़ा भुजा में से इतना काट कर हटा देंगे, घटा देंगे तो हटा देना, इसी का मान ना निकल गया। अब ध्यान दो। तो अब देखो ये एक त्रिभुज है, यहाँ P, यहाँ O, यहाँ मान लो Q दे देते हैं। तो POQ एक त्रिभुज में ये समकोण है। यदि हम दूरी तो यही निकालना है हमको, ये दूरी निकाले तो इस भुजा का मान हम निकाल लिए और इस भुजा का भी मान निकाल लिए हैं। तो अब हम यदि लिखा देंगे तो कर्ण, ये कर्ण ना भुजा हुआ समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलो आज तुम लोग। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर आधार स्क्वायर जोड़ लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ क्या हो गया, OP नहीं हो गया जी। तो OP बराबर हम क्या लिखेंगे, OP बराबर रूट अंडर आधार का मान तो x2 माइनस x1 हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब कर्ण में प्लस होता है तो प्लस है तो प्लस, लंब का मान कितना है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ, यही सूत्र हम आपको यहाँ रटवाए हैं ना। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। इसको यदि आप लोग समय हमको देते तो हम इसको और भी बेहतर से पॉइंट बना कर लिखाते। मैं समय का अभाव के कारण हम आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करें। फिर भी क्या बताइए, जो हम बताना चाह रहे वो आप लोग समझे कि नहीं। कौन कौन नहीं समझा है हाथ खड़ा करो। सब समझ गया है। फिर एक बार इसको फिर रिवीजन करवा दें। देखिए, जैसे हम यहाँ नहीं समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाए कर्ण बराबर, तो वैसे भी हम यहाँ कह रहा था इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी ज्ञात करे। ये तो मूल बिंदु से था, इसीलिए हम वहां से सूत्र लगा दिए। और यहाँ से कह रहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला इतना होता है, इसको रखना पड़ेगा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा होने का वजह हम आपको बताए हैं। यहाँ जो बिंदु है यहाँ है, तो इसको यदि x अक्ष के सामने में पूरा मिला दिए तो बड़ा y2 का मान हो गया, बड़ा y2 का ये रेखा हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसको यहाँ से मिलाए तो ये y अक्ष है, तो ये छोटा y का हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये छोटा y का मान हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बड़ा y2 का मान हुआ। इसलिए बड़ा को बड़ा से सूचित किए y2 से। अब चलते इस नीचे वाला पोजीशन को लेने के लिए, यहाँ से यदि हम इस दूरी को पूरा ले लेंगे तो बड़ा x2 का मान हुआ, और यहाँ से लेकर ई को लिए तो छोटा x2 का मान हुआ। तो यदि हम इतना ही मान निकालेंगे तब ना इसका मान आधार का मान निकलेगा। तो बड़ा x2 में से छोटा x1 का मान घटा देंगे तो इसी का ना मान बचेगा। आ रहा है कंसेप्ट क्लियर। बड़ा x2 में से छोटा x1 का मान घटा दिए तो x2 माइनस x1 किए तो इस आधार का मान निकल गया, इसकी दूरी। यही दूरी तो यहाँ भी है, यहाँ यही दूरी को इसके बराबर यहाँ लिख दिए। अब इसकी दूरी निकालना है तो बड़का y2 में से छोटका y2 का मान घटा देंगे, इसका मान रह जाएगा। इस पूरा बड़ा रेखा में से इस छोटकी रेखा इतना घटा लेंगे तो इसी का मान बचेगा जी। तो y2 में से ये y1 का मान यहाँ घटा दिया। आ गया समझ में, आ रहा है क्लियर समझ में। तो अब बताइए, इस त्रिभुज का आधार निकाल लिए,
लम निकाल लिए, तो कर्ण के फॉर्मूला से क्या ये साबित हो गया? तो सीख रही हो तो तुम लोग मेहनत करोगे तो हर चीज को तोड़ तोड़ के बताया जाएगा, ये नहीं समझा करेंगे। तो डायरेक्ट ऐसे हम तुम लोगों को सारा सूत्र लिखा दिए थे। चलिए मिटाते हैं इसको। अब कपड़ा नहीं लाई हो, चलो चलो ये मिटा दिए, उतारोगे इसको? चलो किसी को कुछ दिक्कत है, कुछ कहना है, कुछ पर कुछ बोलना भी है? सूची वाला कपड़ा लेकर आओ, वो ठीक रहता है। हाँ, तीसरा सूत्र ले लेते हैं। क्या है अब? तीसरा बिंदु में रेखा के मध्य बिंदु में दुगो मान होगा। जब ये रेखा पर कोई रेखा पर मध्य बिंदु पर जाएगा जी, तो मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसमें यदि रेखा को बीचों बीच कोई विभाजन करता हो, ये ए और ये बी ना, तो रेखा को बीचों बीच विभाजन करता हो तो इस ए का भी निर्देशांक होगा। यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी, इस बिंदु के बीच में कोई मध्य बिंदु बीचों बीच पर गया, तो आप लोगों को बोले थे यहाँ लिखेंगे x1 x y1 ना, इसको बोले थे x2 और y2। इसको बीचों बीच का यदि बराबर दो भागों में बांट रहा है, हम इसका सूत्र क्या बोले थे? यदि इसमें इस बिंदु का भी x निर्देशांक होगा और y निर्देशांक, तो ये x का जो मान होगा वो मान है, यदि हमको निकालना है तो हम क्या बोले थे? इस x को x2 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। रेखा के मध्य बिंदु में x बराबर क्या बोले थे? x1 प्लस x2 बटा 2। और यदि रेखा के मध्य बिंदु में y बराबर पूछ दे तो y बराबर हम क्या बोले थे? y1 और y प्लस y2 बटा 2। तो y1 प्लस y2 बटा 2। किसी को दिक्कत समझने में? कैसे हम रखेंगे? इस रेखा है, इस रेखा का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का भी निर्देशांक एक्स वाई में होगा, एक्सो का मान निकालना पड़ेगा, वाई का भी मान निकालना पड़ेगा। तो बीचों बीच है तो x1 x2 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। यदि y का मान पूछेगा, इस y का मान, तो y1 को y2 को जोड़ देंगे और 2 से। किसी को दिक्कत? तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। मूल बिंदु से दूरी सूत्र बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर। अब याद रहेगा ना, x2 में से x1 को क्यों घटाते हैं? कोई सोचता होगा सर x1 माइनस x2 क्यों नहीं लिखे ना, तो अब बता दिए तुमको क्यों लिखते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आते हैं रेखा के मध्य बिंदु में x बराबर, अब ये मध्य बिंदु का विभाजन हो गया। अब हम लिखेंगे कि कोई अनुपातिक में विभाजन रहे ना, तो क्या लिखेंगे? अब अगला सूत्र क्या होता है? नहीं, एक सूत्र अब चौथा नंबर दिए थे तो रेखा के, हाँ ये रेख लिखिए, चौथा नंबर सूत्र होगा ना जी, रेखा विभाजन सूत्र में, रेखा विभाजन सूत्र में क्या बोले थे? x बराबर ना, रेखा विभाजन सूत्र में x बराबर क्या बोले थे? अब देखो, रेखा विभाजन सूत्र में अनुपातिक विभाजन होगा, तो अनुपातिक विभाजन में हम बोले थे, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ रेखा विभाजन सूत्र में यहाँ एक रेखा हो गया, क्या हो गया? यहाँ एक रेखा हो गया, यहाँ a और यहाँ b। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। यदि कोई बिंदु यहाँ ए बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है b, गौर कीजिएगा, यहाँ क्या होगा? x1 और यहाँ होगा y1, यहाँ भी होगा x2 और कोमा y2, इसका भी निर्देशांक होगा। अब देखिए कोई बिंदु कहीं इस रेखा पर, इधर ध्यान दो सब, आवाज नहीं किसी के मुंह से आना चाहिए, इधर ध्यान दो। जिसको पूछना है इससे संबंधित पूछोगे। अब मान लो 50-50 नहीं करके हम इसको क्या कर रहे हैं? 50-50 नहीं करके थोड़ा बढ़ा देते हैं या थोड़ा कम करें, थोड़ा बढ़ा कर ही दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं। यहाँ एक बिंदु हुआ था, ये बड़ा अनुपात हो गया, ये छोटा अनुपात हो गया ना। अब मान लो तुमको ये छोटा अनुपात हो गया, तो अब दो अनुपात बना,
तो अनुपात को m से सूचित करते हैं, अनुपातिक जो विभाजन होता है उसको m से सूचित करते हैं। तो देखो, तो इसका भी निर्देशांक कुछ होगा ना, नहीं होगा। तो अब मान लो ए बी के बीच में कोई बिंदु P है, यहाँ P है, तो P का निर्देशांक x और x, y होगा। तो इसी x और y का मान करें निकालने के लिए, और जबकि तुमको इस अनुपातिक विभाजन की लंबाई तुमको m1 में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा? m1 में। इसकी दूरी कितना दिया रहेगा? m2 में। आ रहा है समझ में? नहीं आया समझ में? ए रेखा A और B है, A का निर्देशांक दिया रहेगा x1 y1, B का निर्देशांक दिया रहेगा x2 y2 ना, और इसका तुमको दिया रहेगा इसकी लंबाई m1 में, इसकी लंबाई m2 में। ये मान कहेगा निकालने के लिए बिंदु जो P है, रेखा पर बिंदु P है, उस P बिंदु में x का मान बताए। तो रेखा विभाजन सूत्र में कोई भी सूत्र में x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर क्या लिखेंगे? तो x बराबर लिखा है, तो हम क्या बोले थे? कोई m1 को उठाएंगे, और m1 को उठाएंगे और x2 में गुना कर देंगे। m1 को उठाएंगे, x2 में गुना कर देंगे, फिर जोड़ का चिन्ह देकर m2 को उठाएंगे, x1 में गुना कर देंगे ना, बोले थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? m1 गुने x2 प्लस m2 गुने x1 बटा करके दोनों अनुपात को जोड़ देंगे। सूत्र रखने में कहीं भारी है? हमको लग रहा है सूत्र क्या, तुम डिजाइने को रख लो क्या जी? सूत्र क्या, डिजाइने को रख लो ना। m1 गुने x2 प्लस m2 गुने x1 बटा m1 प्लस m2। हमको लग रहा है सबसे आसान सूत्र है ना, जबकि बच्चा को यही भारी लगता है। इसलिए ढंग से बार बार देखते रहना, नहीं तो 4 दिन के बाद में लगेगा सबसे भारी है यही है क्या। तो ध्यान देना। चलो आते हैं, इसमें x का मान निकाले तो इस y का भी मान निकालेंगे। तो y के बराबर क्या हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा m1 गुने y2 प्लस m2 गुने y1 बटा m1 प्लस m2। किसी को दिक्कत? चलिए अगला सूत्र हम 5वां नंबर सूत्र लेते हैं। अब बोले थे त्रिभुज के केंद्रक में जो बिंदु होगा उस केंद्रक में x, त्रिभुज क्या लिखा है बताओ? त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक में x बराबर ना, लिख लो। त्रिभुज के केंद्रक में, किसमें जी? केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक में, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक में, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक में, केंद्रक के निर्देशांक में अब ध्यान दो, एक त्रिभुज होगा। क्या होगा? एक त्रिभुज हम दे देते हैं। देखो ये त्रिभुज हो गया, इसका केंद्रक जो होगा, ध्यान देना, ये ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा। ए से जो मिलाएंगे, बी से जो मिलाएंगे और सी को ऐसे मिलाएंगे, ये तीनों जहां मिलेगा उसको क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। और उस केंद्रक का निर्देशांक तुमको पूछेगा। किसका निर्देशांक पूछेगा? त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक। तो अब यहाँ कोई बिंदु P मान लो होगा, P का x और y का मान होगा ना जी। A का तो निर्देशांक में x1 तो होगा ही होगा, y1 होगा ही होगा। यहाँ x2, y2 होगा ही होगा। यहाँ x3, y3 होगा ही होगा। अब ये जो केंद्रक पर P बिंदु बना, उस P बिंदु का x और y का मान निकालने के लिए तो कैसे बोले थे इसका सूत्र में? x बराबर, एकदम आसान ये भी सूत्र है ना। x1 को जोड़ेंगे, x2 को जोड़ेंगे, x3 को जोड़ देंगे, 3 बातें हैं, तीनों बातों में भाग दे देंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 था ना। हम लोग भी इसके टेंशन से हो गए अब फ्री ना। चलो y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। किसी को दिक्कत? ये भी सूत्र आसान है कि नहीं आसान? क्या करेंगे? यदि किसी त्रिभुज में केंद्रक, किसी त्रिभुज के केंद्रक में, केंद्रक के निर्देशांक में x बराबर पूछेगा। x बराबर पूछेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा
3, y बराबर पूछे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। कम से कम आपको ये ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा। सूत्र किसी का सूत्र आ सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछने के लिए, तो इसलिए 100 ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए सूत्र याद किया जाना। 4 सूत्र हो गया, याद हो जाएगा ना। 5वां सूत्र अब हम ले लेते हैं, केंद्रक भी हो गया जी। अब केंद्रक के बाद किस, अब छठा होगा। ओ हाँ सही में बोली तुम लोग, छठा होगा। कौन सा सूत्र होगा, छठा। अब ये तो त्रिभुज का केंद्रक हो गया। अब बोले थे क्या बताए थे, अंतःवृत्त ना, त्रिभुज के अंतःवृत्त में क्या लिखा, बोलो, त्रिभुज के अंतःवृत्त में केंद्रक का निर्देशांक। अब देखो अंतः केंद्रक पहले क्या है, होता है वो बता देते हैं। देखो अंतः केंद्रक क्या होता है, नाम है अंतः केंद्रक। अंतः केंद्रक अंदर में केंद्र हो, तो एक त्रिभुज हम डाल देते हैं। ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया ना जी। इस त्रिभुज को हम डाल दिए और यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। गौर कीजिएगा आप लोग, ए बी सी हो गया। अब बताओ इस ए बी सी में यदि हम एक त्रिभुज दे, ऐसे पार देंगे, ऐसे पारेंगे, ऐसे पारेंगे, ऐसे पारेंगे और ऐसे पारेंगे और ऐसे पार दिए ना, तो जहां अंतः केंद्र का मतलब तो है वृत्त का केंद्र होना चाहिए। वृत्त का, तो गौर कीजिएगा, वृत्त का जो केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र, तो केंद्र यदि हम इससे मिलाएंगे, ऐसे देंगे, तो कभी वो केंद्र होगा। केंद्र जो परिधि से छूकर जो आता है वही ना केंद्र होता है जी। तो केंद्र जो बनेगा तो वृत्त को छूकर, यहाँ जो पलट ये हुआ अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब कि किसी वृत्त के अंदर बने केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। वृत्त के अंदर बने केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत। अब परिकेंद्र का वृत्त के बाहर जो बना होता है उसे परि कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो अंतर वृत्त के अंदर बने, त्रिभुज के अंदर बने केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के अंदर बने वृत्त को, त्रिभुज के अंदर बने वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। कोई दिक्कत। अंतर्वृत्त बनेगा तो अंतर केंद्र बनेगा ना। ये केंद्र बिंदु, आप देखो परिधि से छूकर ये केंद्र बना, त्रिज्या बना ना ये जी, तो परिधि से छूकर होगा। यहाँ भी ये रेखा से हम टच करके ऐसे कराएंगे, यहाँ भी एक रेखा से टच, यहाँ से आप टच करके जो केंद्र बनेगा उसे क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र तो आप ध्यान देना, हम बता रहे हैं जो, तो ये जो बनेगा वो क्या होगा, अंतः केंद्र बनेगा। अब क्या करेगा, इसका निर्देशांक दिया रहेगा। अंतः केंद्र में किसका निर्देशांक रहेगा, इस ए का निर्देशांक x1 और y1, यहाँ रहेगा x2, y2, ऐसा रहेगा x3, y3। आ गया समझ में। अब देखो ए और बी के जो दूरी निकालेंगे, ए की और बी के जो x1 x2 से ए बी की दूरी निकालेंगे ना, निकालेंगे ना, तो इन दोनों की जो लंबाई होगी, इन दोनों की लंबाई होगी, इन दोनों की जो लंबाई होगी उसको किससे सूचित करेंगे, तो ये किसके सामने की भुजा है, सी के सामने की भुजा है, तो इसको सी से सूचित करेंगे। किससे, छोटा स्मॉल सी से। इसको किससे सूचित करेंगे, सी से सूचित करेंगे, बताए थे ना वह कल। अब देखो इन दोनों को जो बीच की दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र से, समझ आया ना। तो ये किसकी लंबाई होगी, इसको किससे सूचित करेंगे, तो इन दिनों को जो हम निकालेंगे उसको ए के सामने की भुजा है तो इसको स्मॉल ए से। कोई दिक्कत। और इन दोनों की जो दूरी निकालेंगे, इसलिए इस रेखा की लंबाई निकालेंगे, लंबाई उसको किससे सूचित करेंगे, बी के सामने की भुजा है तो इसको बी से। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। अब हम सूत्र बनाना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत है तो चलो तो सूत्र बनाना शुरू करते हैं। तो अब क्या पूछा जाएगा इसमें, तो 6 नंबर का सूत्र, अंतः केंद्र में, अंतः केंद्रक के निर्देशांक में, निर्देशांक में किसके बराबर जी, x बराबर क्या बताए थे, x बराबर क्या बताए थे, a
x1 a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटा a प्लस b प्लस c, यही ना बताए थे, a प्लस b प्लस c। यानी ये सूत्र आपको रखना पड़ेगा। यानी a से हम x1 में गुना करेंगे, फिर जोड़कर b से हम x2 में गुना करेंगे, और फिर जोड़कर हम c से x3 में गुना करेंगे। तीनों a प्लस b, ये तीनों भुजा की लंबाई को जोड़कर नीचे में लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो अगला सूत्र लेते हैं y बराबर, ध्यान दीजिएगा। तो y बराबर क्या होगा? तो y से हम अब गुना करेंगे इस a के मान में, इस a के मान में, b के मान में और c के मान में। तो a के मान में x1 का y1 का मान गुना करेंगे, तो क्या लिखेंगे? a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटा a प्लस b प्लस c। ये भी सूत्र क्लियर? सब पर सवाल बनाकर दिखाएंगे। अब इस सूत्र हम सबको लिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत? अगला चलते हैं हम लोग अगले सूत्र पर। 7 नंबर का सूत्र है। 7 नंबर के सूत्र में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, याद हो गया है कि नहीं? 1/2। यानी एक त्रिभुज रहेगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं क्या? 1/2 आधार गुने 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। मगर यहाँ दूसरा नियामक ज्यामिति में अलग सूत्र लगाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1/2 इंटू 1/2 इंटू क्या लिखेंगे? नहीं तो ऐसे लिख दो ना, 1/2 इंटू 1/2 इंटू x1। अब देखो x1 हुआ ना, तो कहाँ ध्यान है? ध्यान दो, 1/2 इंटू x1। अब 1 जो हम स्टार्ट किए तो क्या बोले थे? 1 2 3 ना, 1 2 3। तो x1 ले लिए तो y2 माइनस y3 कोष्ट बंद। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? फिर हम बोले थे प्लस, अब एक राउंड पूरा हुआ प्लस। अब देखो यहाँ कहाँ अंत शुरुआत ना, जहां से अंत वहीं से। तो यहाँ अब हम 3 लिए हैं, तो 1 2 3 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे? नहीं, अब 1 हो गया, x1 हुआ तो x2 से शुरू करेंगे। किससे करेंगे? x2 से शुरू करेंगे। अब x1 हुआ तो x2 लिखेंगे ना जी। अब इंटू, अब देखो इंटू में जब हम लिखेंगे तो जहां अंत वहां x3 लिख देंगे। या x3 y होगा y3। अब घटाएंगे क्या? तो 2 तो है ही, 3 तो है ही, बच गया क्या? 1 वाला y1 कोष्ट बंद। फिर प्लस 2 ले लिए तो अब 3 x3, जहां अंत वहीं शुरुआत। y1 से अंत है ना, यहाँ y1 माइनस क्या लिखेंगे? 3 है ही, 1 है ही, तो 2 नहीं रहेगा। सेटिंग समझ में आया कि नहीं आया? तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो क्या कहेंगे? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस, याद नहीं रहेगा, लिखोगे तो इसी पर याद हो जाएगा कि सेटिंग से लिखा रहे हैं ना। फिर x3 प्लस 3 से 1 से स्टार्ट है तो y1 माइनस y2। याद नहीं रहेगा, मगर लिखकर तुमको याद हो जाएगा। लिखकर कैसे याद हो जाएगा? इसलिए बोले लिखोगे तो स्टार्टिंग करोगे तो खाली कंसेप्ट याद रखो। x1 से स्टार्ट करेंगे तो y2 माइनस y3 ना। फिर अब x1 है तो x2 लिखेंगे, प्लस में x2। तो x2 लिखेंगे तो यहाँ 3 से है अंत, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 है ही, तो 3 में से 1 घटा देंगे, तो 1 दे दिए। अब 1 तो फिर अब x3 दे देंगे, प्लस में 3 देंगे। तो अब 1 से लास्ट है तो 1 से शुरुआत करेंगे। तो 2 वहाँ 3 है ही, 1 से शुरू किए तो 2 ये ना बच गया। तीनों का 1 2 3 का खेला है ना, समझा ना? हमारे तरफ से सूत्र तुम्हारा क्लियर। कुछ भी आई बात हो शब्द हैं, उन शब्दों को हम लिखा रहे हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा कुछ खत्म हो जाएगा, केवल सवाल बनाना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत?